समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे प्रयागराज से। सबसे पहले संजय आपका रुख करते हो, क्योंकि वहां पर क्या अब मूवमेंट दिखाई दे रही है अखाड़ों की या अभी भी वक्त है? अभी भी मुझे लग रहा है कि वक्त है, क्योंकि जैसे ही वहां से अखाड़े रवाना होंगे वैसे ही हमारे रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव वहां से ये बताएंगे कि वो रवाना हो गए हैं। वहां से रवानगी और यहां पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि अखाड़ों ने ये स्पष्ट किया है। हमारी जिन सारे संतों महंतों से बात हुई है, अखाड़े के पदाधिकारियों से, उनका कहना है कि अखाड़े परंपरागत रूप से जैसे आन बान शान के साथ आते हैं वैसे नहीं आएंगे। सादगी भरी ये यात्रा होगी, शोभा यात्रा नहीं है जिसमें तरह तरह की झांकियां हैं, वो सब नहीं है। बड़े बड़े रथ विमान नहीं है। सिर्फ आचार्य महामंडलेश्वर और बाकी अन्य संत जो आएंगे सादगीपूर्ण ढंग से आएंगे, क्योंकि उनके मन में भी इस हादसे को लेकर बहुत ही संवेदना है, उनके मन में भी वेदना है। लिहाजा बहुत उत्साह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जैसा कि सुनने में आया कि संतों महंतों ने शुरू में तो हादसे की खबर मिलते ही ये इनकार कर दिया था कि वो अब अमृत स्नान में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर प्रशासन ने भी उनको कहा, अखाड़ा परिषद ने आपस में बात की तो उन्हें लगा कि परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे संत सन्यासी हैं जिन्होंने गंगा की धारा में ही मौनी अमावस्या का स्नान किया और उसके बाद अपने दैनंदिन कार्यों में लगे। उन्होंने अखाड़ों में प्रार्थनाएं की गई दिवंगत आत्माओं के लिए, और अब जब प्रशासन ने उनसे आग्रह किया है कि उन्हें स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आना चाहिए, तो अब थोड़ी देर में अखाड़ों से वाहन सवारियां रवाना होंगी और एक एक करके बारी बारी से सारे अखाड़े गंगा तट की ओर रवाना होंगे और गंगा पट्टी में जहां उनके लिए घाट सुनिश्चित किया गया वहां पर वो अमृत स्नान करेंगे। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से। समर्थ, जिस तरीके से प्रशासन अचानक से हरकत में आया, मुस्तैदी दिखाई गई, चीजों को दुरुस्त किया गया, एक्शन प्लान में बदलाव किए गए, ये सब चीजें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस हादसे से सबक लेते हुए, आगे बढ़ते हुए चीजों को रेक्टिफाई किया गया ताकि वो चीज दोबारा रिपीट ना हो। आप मानिए सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक ले रहे थे। इसमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, चीफ सेक्रेटरी, एसीएसओ, तमाम जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे। उसके बाद कई सारे निर्णय लिए गए, तो चाहे वो आसपास की डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर्स को भेजने की रिक्वायरमेंट हो, उसको पूरा करने की बात हो, फोर्सेस की बात हो, और या फिर मुख्यमंत्री की जो अखाड़ा परिषद के आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनसे बात करने की बात हो कि आप लोग, उनसे आग्रह किया गया कि आप अमृत स्नान कीजिए, लेकिन थोड़ा सही है। उस वक्त जो घटना हुई है इसको लेकर थोड़ा सा समय प्रशासन को चाहिए हो गया कि जो आम लोग आए थे उनको पहले स्नान करवाकर वहां पर शरीर बनाना पड़ेगा, तभी जो अखाड़े हैं जो एक के बाद आने का मतलब है तमाम उनके साथ उनके जो साधु संत होते हैं वो सभी एक साथ आते हैं। इस बात का मान भी रखा जिसने अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। और अब जब दोपहर की घड़ी आई और जब वो लोग सुबह जैसा अब नहीं है, तब जाकर अब अखाड़ों का आना भी शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की। अभी हाल ही में अभी तुरंत उन्होंने जिक्र भी किया। जिन लोगों की इसमें मौत हुई है उसको लेकर उन्होंने संवेदना भी जताई। हालांकि अभी तक आधिकारिक नंबर जो है उसके वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर आप एक्स पोस्ट की बात करें या उन्होंने अपनी दिल्ली की चुनावी रैली में बोला है, जिससे ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। कुमार, आपको क्या जानकारी मिल रही है? डीआईजी और तमाम जो आला अफसर हैं, किस तरीके से एक्शन प्लान में बदलाव किया गया है आज बाकी दिन भर का जितना वक्त बचा है उसके लिए? देखिए नेहा, एक्शन प्लान सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं पहले उन्हें स्नान करा लिया जाए, उन्हें सकुशल जो संगम के घाट हैं वहां से बाहर निकाला जाए और उसके बाद ही जो अखाड़े हैं उनका स्नान हो। 2:05 का जो वक्त है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तय हुआ है कि अखाड़े निकलेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगी तो घाटों पर जगह जगह प्रशासन लोगों को जल्द से जल्द
स्नान करके बाहर निकलने की बात कह रहा है और लगातार इसके अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद चूंकि इस वक्त प्रयागराज में है और आज मौनी अमावस्या का दिन है, हर कोई आज स्नान करना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जितनी जल्दी हो सके वो स्नान करके निकलें। लेकिन अभी भी अखाड़ों के जो रूट हैं, अखाड़ों के जो रास्ते हैं, उस पर दोनों तरफ लोगों की भारी मौजूदगी है और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां से अखाड़े गुजरेंगे। लेकिन अखाड़े उस स्वरूप में नहीं गुजरेंगे जिस तरीके की झांकियां, जिस तरीके के रथ, जिस तरीके की भव्यता होती है, उसके बजाय अखाड़े सादगी से जाएंगे, जैसा कि संजय शर्मा भी बता रहे हैं। तो अभी जो प्रायोरिटी है प्रशासन की वो ये है कि जितने लोग आ रहे हैं वो जल्द से जल्द स्नान करें और वापस कम से कम ये मेला क्षेत्र छोड़ें। इसी की पूरी कोशिश चल रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं, खास करके सुरक्षा की जितनी एजेंसियां हैं, उन्हें इस काम के लिए लगाया गया हुआ है कि आप स्नान कराएं और निकालें। अब देखिए, मुझे लगता है कि अखाड़ों की जो शुरुआत होगी, ठीक है, अखाड़ों की शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। रात 2 बजे महाकुंभ में कैसे हुआ हादसा, आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देख के समझिए। ये देखिए, एम्बुलेंसेज का आना लगातार जारी है। हम भीड़ को चीरते हुए भीड़ को एक तरफ रोकना पड़ रहा है पुलिस को। अगर आप एक के पीछे एक देखें तो ये सारी एम्बुलेंसेज जो कि यहाँ पर तैनात रहती है किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए, वो आपको एक के पीछे एक बहुत तेजी से निकलती हुई नजर आ जाएंगी। लगातार यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए भीड़ बढ़ती हुई ही है। उस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि कतार से एम्बुलेंसेज उस तरफ जा रही हैं और उसके बाद फिर वापस लौट कर आ रहे हैं। और इधर जो दूसरी ओर देखिए, वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है। कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं। और उसके बाद देखिए, एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेज दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहां से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। लोगों की भीड़ लेकिन उसके बावजूद बहुत अधिक इस समय भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, प्रयागराज आज तक। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक भी हादसे के वक्त वहीं पर मौजूद थी, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। संगम नोज पर, लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं जो केंद्रीय अस्पताल बना है और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, क्या कोई कैजुअलिटी है या नहीं है, फिलहाल ये इसका कोई सरकारी आंकड़ा ना तो पुष्टि है, लेकिन कम से कम कई दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर आए हैं और उसमें लोगों को लाया गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य है। चारों तरफ जो लोग अंदर लाए गए हैं उनके जो परिजन हैं वो चारों तरफ बहुत ही चिंतित स्थिति में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कोई खबर मिले। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर गिना जाए तो कई दर्जन एम्बुलेंस, कम से कम 30-40 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस केंद्रीय अस्पताल में, जो कि मेकशिफ्ट अस्पताल है, इस कुंभ मेले का यहाँ लाया जा चुका है। क्या हालात हैं इस वक्त फिलहाल शर्तिया तौर पर इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि अभी प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज आज तक। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा भी संगम नोज पर मौजूद है, देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संगम नोज पर पहुंचना आज के दिन बड़ी उपलब्धि और इसी संगम नोज पर पहुंचने की ही जल्दबाजी में भगदड़ मची। आज जो लोग घायल हुए, जिनकी जानें चली गई, तो वो इसी संगम नोज पर पहुंचने की जिद थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, प्रयागराज में अमृत वर्षा हुई समुद्र मंथन में, तो वो अमृत वर्षा में अमृत ने उछाल मारता। वो एक जगह पर नहीं है कि संगम पे गंगा यमुना और सरस्वती जहां मिली है वहीं पे अमृत मिलेगा, वहीं पे स्नान करने का पुण्य मिलेगा। पुण्य तो गंगा मैया और यमुना मैया जहां पर भी मिलेंगे आपको, वहीं पर पूरे प्रयागराज पूरा एक पवित्र क्षेत्र है, तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। लेकिन लोग आज
सिर्फ इसी संगमनोस पर स्नान करने के लिए परेशान थे, संगमनोस पर ही स्नान करने के लिए तैयार थे और इसी में ये घटना हुई। लेकिन आज यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने माकूल इंतजाम किए हैं। जो एसएसपी मेला कुंभ में उनसे फिर बात कर लेते हैं। सर, आम आदमी के लिए यहाँ पर पहुँचने के क्या इंतजाम है? देखिए, हमारा वैसे ही जोनल स्कीम चल रही है, जोनल स्कीम चल रही है और जो जिस दिशा से आएंगे वहीं स्नान करके जाएंगे। हमारे ऐरावत घाट, अरेल घाट, संगम घाट और जो अन्य नागवासुकी, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद सभी घाट चल रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, आएँ और सुगमता से अपना स्नान करें। जहाँ से आए हैं वहीं स्नान करके अपने गंतव्य को लौट जाएं। मैं देख रहा हूँ कि इस घाट के बगल में लोग स्नान कर रहे हैं, तो ये कौन सा रास्ता? क्योंकि अमूमन लोगों को संगमनोस पर ही पहुंचने की जिद है। वो भी संगमनोस ही है। ये इतना हिस्सा अखाड़ों को स्नान के लिए सुरक्षित किया गया है। उसको ये हिस्सा गंगा पट्टी बोला जाता है। उससे थोड़ा आगे भी गंगा पट्टी है जो कि संगम बनती है। उसके बाद जमुना पट्टी में भी कुछ लोग नहाते हैं, बट है ये पूरा संगम ही। संगम ही है। जी जी, लोग यहाँ पे आ सकते हैं, आने जाने में कहीं नहीं कोई कठिनाई नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सब स्नान कर रहे हैं सुगमता से। जी। और इस बीच कुंभ क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं। ये वीडियो कल शाम करीब 7:30 बजे का है। वैभव कृष्ण श्रद्धालुओं से कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। श्रद्धालु अपनी जगह से उठकर स्नान करें, अपने गंतव्यों की तरफ प्रस्थान करें। वैभव कृष्ण श्रद्धालुओं को घाटों पर रात को न रुकने की सलाह दे रहे हैं। मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहां पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। हादसे को लेकर कुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ वैभव जी है, आज तक पर इस समय मौजूद हैं। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल सारी उसकी आनी बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि गेट पे जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। तो क्या अभी कोई कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग घायल? आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। अभी हमारी प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण है। लास्ट क्वेश्चन है कि अखाड़ों के लिए क्या स्ट्रेटेजी बता दीजिए पूरी। अब अमृत स्नान होने वाला है, अखाड़ों का अमृत स्नान होने वाला है।